Hello, Assalamu alaikum. Welcome back with another latest video update of under construction Pakistan's largest and most beautiful cricket stadium, रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची, जिसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे इरेक्शन के काम में स्पीड अप हुआ है। स्टेडियम में प्रीकास्ट यार्ड एलिमेंट्स जो मटेरियल है उसकी इरेक्शन वीआईपी एरिया में हो रही थी। जो मेन पवेलियन है, वीआईपी कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, स्वीट्स हैं उस साइड पे। सो रिसेंटली बल्कि इस वीडियो में आप देख लीजिएगा जो क्रेन मशीनरीज काम कर रही थी, हम थोड़ा सा कंपेरिजन करके भी दिखा देंगे प्रीवियस कुछ क्लिप्स के साथ, तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अब स्टैंड साइड पे भी आ चुके हैं। स्पेक्टेटर्स एरिया स्टैंड्स में अब कंक्रीट की स्लेबें, सीटिंग स्टेप्स, रैकर्स वगैरह इसकी इरेक्शन हो रही है, जो कि सामने आपको वीआईपी एरिया में लेटेस्ट क्लिप में डगआउट्स के ऊपर कुछ स्टेप्स भी दिख रही होंगी। ये सारा भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। जिस तरह से पेशावर के 2 अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम्स की वीडियोस आपके साथ शेयर किया करते थे, यहाँ पे अब इरेक्शन स्पीड अप हुई है। अब इसको ये कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको टारगेट बता दिया ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी, जुलाई 2024 ये बता रहे हैं। सो इसकी भी अपडेट्स अब शेयर कर दिया करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। और काइंडली वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा एक प्रीवियस क्लिप आपके साथ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो स्पेक्टेटर स्टैंड्स बन रहे हैं उसकी इरेक्शन थोड़ी बहुत मैं आपको क्लियर कर सकूँ। बाकी टाइम टू टाइम जैसे ये काम आगे बढ़ेगा और चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँगा। बस आप ये मिस ना किया करें, ताकि फिर आने वाली वीडियोज़ में मैं बार बार तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आपके फिर कमेंट्स आते रहेंगे। सो ये पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जो स्टैंड्स बन रहे थे उसके लिए नीचे रैकर्स लग रहे थे, बीम्स वगैरह की इरेक्शन हो रही थी। सो वीआईपी एरिया डगआउट के बाद जो स्लोप में ये स्टेयर्स आई हुई हैं, इसके बीच में सीटिंग स्टेप्स कुछ इस तरह से इंस्टॉल हुई हैं, वो मैं आपको लेटेस्ट व्यू में दिखा देता हूँ। इसका अगर आउटफील्ड से हम शुरू करें नीचे से, तो फ्रंट पे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि वॉल आई हुई है ऊपर तक, फिर उसके बाद वो सीटिंग स्टेप्स शुरू हुई हैं। बाकी पाकिस्तानी स्टेडियम्स की तरह नहीं है कि डायरेक्ट आउटफील्ड के बिल्कुल ग्राउंड से स्टेयर्स ऊपर शुरू हो जाए। सो ये एक पॉइंट नोट करने का है। ये लेफ्ट साइड से कुछ इरेक्शन हुई है, सीटिंग स्टेप्स की, रैकर्स वगैरह लगे हैं इस तरह से। राइट साइड का भी मैं आपको पोर्शन दिखा देता हूँ, वहाँ पे ज्यादा इरेक्शन हुई है। तो कुछ इस तरह से ये प्रीकास्ट यार्ड में रेडीमेड मटेरियल एलिमेंट्स जो पड़े होते हैं उसको यहाँ पे लाके सिर्फ फिक्स करना होता है। सो ये काम स्पीड अप हुआ। ये राइट साइड का पोर्शन आप देखें, मैं पिक्स भी इंक्लूड कर दूंगा तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें एक्सप्लेन करने को, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, ये मजीद थोड़ी सी इरेक्शन हो जाए तो फिर उस टाइम एक्सप्लेन करने में ज्यादा क्लियर होगा। अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस थोड़ी बहुत जो बड़ा बड़ा इरेक्शन का मैंने आपको कहा स्टैंड सीटिंग स्टेप्स का, वो होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये नीचे जो डगआउट आपको दिख रहा है, जो वीआईपी एरिया है, इसके ऊपर पोर्शन में भी 1 2 3 सेगमेंट करके इस तरह सीटिंग स्टेप्स आई हुई है, जहाँ पे वीआईपी एरिया होगा। 3D मॉडल में आप देखें सामने का पोर्शन इस तरह से ये डबल स्टैंड कवर होंगे। इसको आप इस तरह से एज्यूम कर लें, जो एमसीजी है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, उसका पवेलियन के सामने वाला दूसरा एंड जो है वहाँ पे इस तरह कोई बिल्डिंग नहीं है, 3 बड़े स्टैंड्स हैं और फिर सामने ब्लैक स्क्रीन रखी हुई है। इस तरह से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी है, जो ब्लैक स्क्रीन है उसके पीछे निचली वाली टीयर में जो स्टैंड है वहाँ पे ब्लैक फैब्रिक रखा होता है, वहाँ पे कोई नहीं बैठता ताकि बॉलर डिस्ट्रैक्ट ना हो, सॉरी बैट्समैन डिस्ट्रैक्ट ना हो और उसको बॉल क्लियर दिखे। इस तरह से ऊपर नीचे टीयर आ जाएंगे। मजीद भी सारी डिटेल अपडेट्स क्लियर कर लेते हैं। यहाँ प्रीसम 34 में रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है बहरिया टाउन कराची के। आपको प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई मालूमात चाहिए हो तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड होते हैं एहसन इमाम, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के आसपास जितने भी प्लॉट्स हैं प्रीसम 34, 33, ओवरऑल अगर आपको प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ जानना हो, क्योंकि जैसे जैसे स्टेडियम का काम आगे बढ़ता जाएगा, ये कंप्लीट होता जाएगा स्टेडियम। ये बैक साइड से भी आप सारा व्यू देख लें वीआईपी एरिया का, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ये पहले इस तरह से सेंटर में नहीं दिखता था, एम्प्टी स्पेस होता था। सो ये वो वीआईपी एरिया, इसका मैं सारा बैक व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये भी आप नोटिस कर लें। बाहर से थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दें, फिर इनसाइड जाके प्रॉपर डिटेल में कवर कर लेते हैं। कंटिन्यू रखें वीडियो को। सो हम बता रहे थे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कुछ जानना हो, क्योंकि यहाँ पे आसपास जितनी भी स्पोर्ट्स वैली में, आई मीन स्पोर्ट्स सिटी में जितने भी प्लॉट्स हैं, विलास हैं, सो उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये स्टेडियम कंप्लीट होता जाएगा। सो यहाँ से भी एक ओवरऑल व्यू देख लें। स्टेडियम के अराउंड जितना भी एरिया है उसमें काफ़ी हद तक काम हो गया था, लेवलिंग वगैरह हो गई थी, क्योंकि इसके आसपास क्रिकेट अकेडमी, प्रैक्टिस ग्राउंड और साथ साथ पार्किंग एरिया, रोड्स के लिए नीचे आपको काम होता हुआ दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आसपास रेजिडेंशियल एरिया भी होगा। सो हर तरह से फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। जो कंक्रीट स्टेप्स बनी थी, बीच में फिलिंग हुई थी, ये सारा भी क्लियर कर लिया था। ये बैक साइड से ओवरऑल एक व्यू देख लें, फिर अंदर जाके आपको सारा दिखाते हैं। सो इनसाइड अब हम आ चुके हैं। ये इनसाइड जो वीआईपी एरिया है, कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम, पवेलियन प्लेयर्स के लिए, होम एंड अवे सेक्शन, कमेंट्री बॉक्सेस, कॉन्फ्रेंस रूम्स, अंपायर्स रूम्स और बहुत सी चीज़ें हैं इनसाइड एक्सप्लेन करने को, लेकिन वो अभी समझ नहीं आएंगी। बस इतना जो फैसिलिटीज़ हैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रीवियस क्लिप इंक्लूड कर दूँ। अगर आप डगआउट सिस्टम देखें तो होम एंड अवे सेक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिख रहा होगा। प्रीवियस क्लिप में मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसके ऊपर अब वो सेगमेंट स्टेप्स भी बन गई हैं और यहाँ पे वो वीआईपी एरिया आएगा, जो कि यहाँ एक एंगल से आपको लेटेस्ट व्यू में दिखा देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। राइट साइड जहाँ पे स्टैंड्स में इरेक्शन हो रही है,
स्टेप्स के लिए, सीटिंग स्टेप्स के लिए। ये सामने इसका क्लोज व्यू भी है, साथ साथ डिटेल में भी कवर कर लेंगे। स्टार्ट में तो थोड़ा बहुत मैंने आपको गाइड कर दिया है। ये इसका क्लोज व्यू है और सामने वो फ्रंट पे वॉल भी आई हुई है, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक। सामने वाले स्टैंड में भी जो थोड़ी बहुत इरेक्शन हुई है वो, और ये वो लेफ्ट साइड से आपको जो वीआईपी एरिया के ऊपर सेगमेंट स्टेप्स आपको इंस्टॉल होती हुई दिख रही होंगी। यहाँ एरो की मदद से भी दिखा देता हूँ। सो ये डग आउट के ऊपर वाला एरिया है। एंड दूसरी बात, जो स्टैंड्स का स्लोप है वो बाकी स्टेडियम्स की तरह नहीं है, मतलब ज़्यादा ऊंचाई में नहीं है, बिल्कुल इसको उस एंगल के मुताबिक रखा गया है ताकि व्यू क्लियर आए पूरी आउटफील्ड का। यहाँ से अगर आप देखें तो पूरी आउटफील्ड क्लियर होती है। और इसका जो ऊपर वाला टियर है जहाँ पे आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, अभी सिर्फ आप इतना समझ लें कि यहीं से लेकर ऊपर शेयर वॉल्स में जहाँ पे स्टील इन्फोर्समेंट का काम आपको दिख रहा है वहाँ तक वो दूसरी टियर आ जाएगी, जो कि अब तक डबल टियर डबल स्टैंड के बारे में समझ आ रहा है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची वालों की तरफ से यही इन्फो शेयर की जा रही है कि डबल टियर है, और वो तो कैपेसिटी को भी अभी तक 50,000 ही मेंशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये इनसाइड एरिया भी नोटिस करते जाएं। इस तरह से ये होम एंड अवे सेक्शन काफ़ी बड़ा वीआईपी एरिया है और इनसाइड बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने को। ये सिर्फ एक फ्लोर में आपको दिखा रहा हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, ऊपर सेकंड थर्ड, इस तरह बहुत से सेक्शन है वीआईपी एरिया में कवर करने को। वो हम टाइम टू टाइम करते भी हैं, मैंने आपको एक बार दिखाया भी था। ग्राउंड फ्लोर में इनसाइड जितना काम हो रहा था वो मैंने आपको सारा क्लियर किया था। पिचेस लेआउट भी आउटफील्ड के बिल्कुल सेंटर में इन्होंने टेम्परेरी किया हुआ है ताकि सेंटर बिल्कुल स्टेडियम का आउटफील्ड का मालूम किया जा सके। ये डिटेल में भी शेयर कर रहा हूँ। ये मैं आपको डग आउट के ऊपर वीआईपी एरिया दिखा रहा था जो जहाँ पे मजीद इरेक्शन हुई है। ये नीचे जो फ्रंट वॉल आई हुई है और इस साइड से आप देखें तो ये स्टेप्स आपको क्लियर हो रही होंगी, इसका मैं आपको मेंशन कर रहा था। इसके ऊपर मजीद अभी इरेक्शन होनी है स्लोप में, तो वो आपको आगे वाली वीडियोस में टाइम टू टाइम जैसे अपडेट कवर होंगी उसमें क्लियर होता जाएगा। कोशिश होती है हर वीडियो में डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट जगह से आपके साथ अपडेट शेयर की जाए ताकि जितनी भी इरेक्शन हो रही है वो अब तक के मुताबिक आपको समझ आ सके। साथ साथ 3D मॉडल भी हर वीडियो में हम इंक्लूड कर लेते हैं। सो हर वीडियो में डिफरेंट एंगल से आपको अपडेट भी कवर हो जाती होगी, वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और एक चीज़ मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ, हर दूसरी वीडियो में मैंशन करता हूँ, अब तक की जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है शेयर करने में या मैं गलत हो जाता हूँ तो आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर कर लेता हूँ। बट यह है कि जो इन्फो मुझे मिल जाती है बहरिया टाउन कराची वालों की तरफ से या उनकी पेजेस की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी 3D मॉडल जो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं जिसमें रूफ़ को ज़्यादातर फोकस किया गया है, और इस तरह से रूफ़ जब इंस्टॉलेशन होगी तो यकीनन पाकिस्तान का बेस्ट स्टेडियम मैं क्यों मेंशन करता हूँ इसको, वो आपको देख रहा है सामने जिस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। चले आप मेरी ना माने, आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, कमेंट डाउन बिलो, बहुत से लोग इसी बात से एग्री करते हैं। सो नो डाउट बेस्ट स्टेडियम इन पाकिस्तान है, और इसकी मजीद ये वीआईपी एरिया में इरेक्शन हो जाए फिर आपको ये क्लियर होगा कि कितना ह्यूज ये बड़ा एरिया है। ये उस जगह से एंगल शेयर किया जा रहा है जहाँ पे वो सीटिंग स्टेप्स के लिए नीचे स्लेबें लगी हैं और सामने की वो वॉल आपको दिख रही है। बस ये है कि बड़ी बड़ी क्रेनें, बड़ी मशीनरीज यूज़ की जा रही हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक। जो प्रीकास्ट यार्ड है वहाँ पे ये सारी स्लेबें रेडी की कर ली जाती हैं। कंक्रीट का सारा काम वहाँ पे होता है, रेडीमेड मटेरियल होता है। सो यहाँ पे सिर्फ ला के क्रेन की मदद से फिक्सिंग की जाती है। और जिस तरह से ऊपर वाले पोर्शन में आपको आने के लिए स्टेयर्स दिख रही होंगी, इस तरह से लेफ्ट हैंड एलिवेटर का सिस्टम भी यहाँ पे किया जाएगा। सो मजीद भी स्टैंड में आगे रैकर्स, बीम्स वगैरह की इरेक्शन होती है, मजीद बीच में सीटिंग स्टेप्स इंस्टॉल होती हैं, तो आपको ये स्टैंड्स और क्लियर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद जो ऊपर की कैपेसिटी को ये कवर करेंगे, जहाँ पर उसके ऊपर रूफ आ जाना है तो वो भी साथ में क्लियर हो जाएगा। एंड इस तरह से मेन पुलिन के सामने वाला दूसरा एंड, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको मेलबर्न की एग्जांपल दी और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, सो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इनसाइड से आप बाहर आउटसाइड चले जाते हैं वापस, यहाँ से भी इंट्रेंस है जो मेन इंट्रेंस है। जब यहाँ पे आप नीचे जाते हैं तो लेफ्ट एंड राइट साइड दो सेक्शन होते हैं। सामने एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा होगा, जो गेट है, मेन गेट, मेन इंट्रेंस है, ये वीआईपी इंट्रेंस है। और यहाँ से आप ये ऊपर के वीआईपी एरिया में जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली प्लेयर्स के लिए यहाँ पे एंट्रेंस का एरिया है। और नीचे की जितने भी पोर्शंस हैं इसको भी यूटिलाइज किया जाएगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनेंगे, होटल्स होंगे, दुकानें शुकानें, मतलब प्रॉपर वीआईपी सिस्टम होगा, सारा नीचे डेकोरेशन की जाएगी। सो इंशाल्लाह बेहतरीन स्टेडियम होने वाला है पाकिस्तान का। एंड होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इस तरह के स्टेडियम में होस्ट हो मैचेस, दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान में भी इस तरह स्टेडियम बन रहा है, तो क्या ही बात होगी। PSL के मैचेस तो होके रहेंगे, और इस तरह का बड़ा स्टेडियम बन रहा हो पाकिस्तान में तो बहरिया टाउन कराची तो नहीं बना रहा, ऑब्वियसली मैचेस होस्ट करने के लिए बना रहा है। सो उम्मीद है ये अपडेट अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।